हेलो एवरीवन। शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। कहानी में अभी तक हमने इतना पढ़ लिया है कि कैसे हमारे प्रतिबंधपुरम के महाराज 99 टाइगर्स मार चुके हैं, 100वें टाइगर को मारने का वेट कर रहे हैं। तो दिस वन इज गोइंग टू बी द लास्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो, सो बेयर विद मी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. महाराजाज एंजाइटी, महाराजा की चिंता, रीच्ड अ फीवर पिच। फीवर पिच का मतलब होता है उत्तेजना की चरम सीमा। महाराजा की चिंता उत्तेजना की चरम सीमा पर पहुंच गई जब उनकी 100 की गिनती पूरा करने के लिए केवल एक बाघ बचा रह गया। He had this one thought during the day and the same dream at night. उनके मन में दिन में भी यही ख्याल था और रात में भी उनको यही सपना आता था। By this time, the tiger farm had run dry even in his father-in-law's kingdom. और इस समय तक उनके ससुर के साम्राज्य में भी the tiger farms ran dry. और इस समय तक उनके ससुर के साम्राज्य में भी बाघों से जंगल पूरी तरह से सूख गए थे। सूख जाने का मतलब क्या कि बाघों से जंगल पूरी तरह से खत्म हो चुके थे, जंगल में एक भी बाघ नहीं बचे थे। It became impossible to locate tigers anywhere. कहीं भी टाइगर का पता लगाना बिल्कुल असंभव हो गया था। Yet only one more was needed. लेकिन फिर भी बस एक ही और की आवश्यकता थी। If he could kill just that one single beast, अगर वो केवल एक लौते और बीस्ट को, उस जानवर को मार सकते, the महाराजा would have no fears left. तो महाराजा के पास कोई भी डर बचा नहीं रहता। He could give up tiger hunting altogether. और साथ ही साथ वो टाइगर हंटिंग भी छोड़ सकते थे। But he had to be extremely careful with the last tiger. लेकिन उनको अंतिम बाघ से बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना था। What had the late chief astrologer said? Late chief astrologer ने क्या कहा था? Late chief astrologer, स्वर्गीय मुख्य ज्योतिषी, मर चुके हैं ज्योतिष महोदय जो इंश्योरेंस एजेंट बनने की बात कर रहे थे। Even after killing 99 tigers, the Maharaja should beware of the 100. यही कहा था उन्होंने कि 99 बाघों को मारने के बाद भी महाराजा को 100वें बाघ से सतर्क रहना है। True enough, बिल्कुल ठीक बात है। The tiger was a savage beast after all. बाघ एक जंगली जानवर ही तो था। One had to be wary of it. किसी को भी इससे सावधान रहना था। But where was the 100th tiger to be found? लेकिन इस 100वें टाइगर को कहां ढूंढा जाए? It seemed easier to find tiger's milk than a live tiger. जिंदा बाघ को ढूंढने से ज्यादा आसान तो बाघ का दूध ढूंढना था। उस समय में बाघ का दूध ढूंढना जिंदा बाघ को ढूंढने से भी ज्यादा आसान काम था। Thus the Maharaja was sunk in gloom. और इस तरह से महाराजा उदासी में डूब गए। But soon came the happy news which dispelled that gloom. लेकिन जल्दी ही वो खुशखबरी आई जिसने उस ग्लूम को, उस उदासी को डिस्पेल्ड कर दिया। डिस्पेल का मतलब होता है दूर कर देना। तो in his own state sheep began to disappear frequently from the hillside village. उनके खुद के साम्राज्य में एक हिलसाइड विलेज से, यानी कि पहाड़ी के किनारे एक गांव से, शीप्स बिगन टू डिसअपियर, यानी कि भेड़ें फ्रीक्वेंटली, यानी कि लगातार गायब होने लग गईं। उनके ही साम्राज्य में पहाड़ी के किनारे के गांव से भेड़ें डिसअपियर होने लगी, गायब होने लगी। It was first ascertained that this was not the work of Kadar Mian Sahab or Veerasamy Nayakar, both famed for their ability to swallow sheep whole. पहले यह निर्धारित किया गया कि यह जो भेड़ें गायब हो रही हैं वह कादर मियां साहब और वीरासामी नायकर का काम नहीं है, क्योंकि दोनों अपने सीप को खड़े निगल जाने की योग्यता के लिए प्रसिद्ध थे। सीप को खड़े निगल जाने की योग्यता का मतलब क्या कहा जा रहा है कि कोई आदमी खड़े सीप कैसे निगल जाएगा? गायब कर देने की बात कर रहे हैं। दोनों चोर हैं कि दोनों के दोनों सीप को चुरा ले जाते थे, इसलिए वो दोनों प्रसिद्ध थे। अब जो सीप गायब हो रही हैं वो इन दोनों का काम नहीं है, पहले यह निर्धारित किया गया। Surely a tiger was at work. भाई निश्चित रूप से एक बाघ काम पर लगा हुआ था।
द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, विलेजर्स महाराजा को सूचित करने के लिए दौड़े। एंड महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once। महाराजा ने ये खबर सुनी और उस गांव के सारे टैक्सेस को, सारे के सारे जो भी कर वसूले जाते थे उसको 3 साल के लिए खत्म कर दिया और तुरंत शिकार पर चल पड़े। तुरंत उन्होंने अपना शिकार शुरू कर दिया। द टाइगर वॉज नॉट इजीली फाउंड, बाघ को आसानी से नहीं पाया गया। इट सीम्ड, ऐसा लगता था, एज इफ, मानो, इट हैड वॉन्टनली हिट इटसेल्फ, कि इसने स्वयं को वॉन्टनली का मतलब होता है बेहुदगी से, जानबूझकर, तो उसने जानबूझकर अपने आप को छिपा लिया है। इन ऑर्डर टू फ्लाउट महाराजाज विल, महाराजा की इच्छा की अवज्ञा करने के लिए। फ्लाउट का मतलब होता है अवज्ञा करना, आज्ञा का पालन न करना। तो महाराजा की इच्छा पूरी न हो इसके लिए उसने आपको जानबूझ करके ही बेहुदगी से कहीं छिपा लिया है, ऐसा लगता था। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, लेकिन हमारे महाराजा भी बराबर रूप से दृढ़ निश्चयी थे। भाई उनकी भी इच्छा बड़ी दृढ़ थी। He refused to leave the forest until the tiger was found। उन्होंने जंगल को जब तक बाघ मिल नहीं जाता है तब उससे पहले इन्होंने जंगल को छोड़ने से मना कर दिया कि भाई जब तक मिलेगा नहीं यहां से जाएंगे नहीं। As the days passed, जैसे जैसे दिन बीते, the Maharaja's fury and obstinacy mounted alarmingly। Many officers lost their jobs। द महाराजाज फ्यूरी, जैसे जैसे दिन बीते तो महाराजा का क्रोध एंड ऑब्स्टिनेसी, ऑब्स्टिनेसी का मतलब होता है जिद, हठ, तो महाराजा का गुस्सा और महाराजा का हठ माउंटेड अलार्मिंगली, अलार्मिंगली का मतलब होता है भाई बड़ी चेतावनी वाले रूप से, बहुत ही खतरनाक रूप से ऊपर बढ़ा और भी ज्यादा बढ़ा इनका गुस्सा और इनका जिद। मेनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, बहुत सारे ऑफिसर्स ने, बहुत सारे अधिकारियों ने अपनी नौकरियां खो दी। One day when his rage was at its height, एक दिन जब उनका गुस्सा बिल्कुल चरम सीमा पर था, the महाराजा called the दीवान, महाराजा ने दीवान को बुलवाया, and ordered him to double the land taxes forthwith, और इसके बाद से उन्होंने उस जमीन पर लगने वाले कर को 2 गुना बढ़वा दिया। The people will become discontented, हमारे लोग असंतुष्ट हो जाएंगे। दीवान साहब सलाह दे रहे हैं कि लोग असंतुष्ट हो जाएंगे आपके इस निर्णय से। देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उसके बाद हमारा राज्य भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का शिकार हो जाएगा। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, सेड द किंग, और इस पर राजा ने कहा कि अगर ऐसा है तो आप अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे सकते हैं। The Diwan went home convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the result could be catastrophic। The Diwan went home, दीवान साहब घर चले गए, convinced, इस बात को मान करके, that if the Maharaja did not find the tiger soon, कि अगर महाराज ने जल्दी ही टाइगर को नहीं पाया, the result will be catastrophic, तो इसका परिणाम बड़ा ही कैटास्ट्रॉफिक होगा। कैटास्ट्रॉफिक विध्वंसकारी, कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है विध्वंसकारी, तबाही मचाने वाला। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his home। He felt life returning to him। उन्होंने वापस जीवंत महसूस किया केवल when he saw the tiger, जब उन्होंने बाघ को देखा, which had been brought from People's Park in Madras, जो कि पीपल्स पार्क मद्रास से लाया गया था, एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस, और जिसको छुपा करके इनके घर में रखा गया था। इतना हमारे जो महाराज हैं वो इतने खतरनाक हो चुके हैं इस बाघों को शिकार करते करते कि बाघ जो जू वाला बाघ लाया गया था मद्रास से, उसको भी इन्होंने अपने घर में छुपा करके रखा था, कहीं इसको भी देख लेंगे तो इसको भी मार डालेंगे। ठीक है, लेकिन क्या रिजल्ट क्या होता है कि अब तो बाघों को सारे के सारे मार चुके हैं ये, अब एक बचा हुआ है, वही बाघ जू वाला जो कि इनके घर में छुपा करके रखा हुआ है। अब कोई रास्ता नहीं बचता, इस बाघ को भी मारना ही पड़ेगा। क्या करते हैं कि एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, आधी रात के समय जब पूरा शहर बिल्कुल शांति से सोया हुआ था, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग द टाइगर टू द कार एंड सोड इट इनटू द सीट।
तो दीवान साहब और उनकी एज्ड वाइफ, उनकी बूढ़ी पत्नी जो थी, वो दोनों लोग क्या किए कि टाइगर को ड्रैग करके, घसीटते हुए ले करके गए टू द कार, अपनी कार में, एंड सोड इट इनटू द सीट, और इसको जाकर के सीट पर बैठा दिया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, और दीवान साहब कार को सीधा उस जंगल में लेकर के गए जहां पर महाराजा शिकार कर रहे थे। When they reached the forest, the tiger launched in its सत्याग्रह and refused to get out of the car. जब वो लोग जंगल में पहुंचे तो वहां पर जाने के बाद टाइगर ने अपना सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। भाई हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, हमको कहीं नहीं जाना है। आंदोलन यही करता है ना आदमी जब सत्याग्रह करता है। तो सत्याग्रह जब महात्मा गांधी करते थे तो ऐसे ही करते थे कि एक जगह बैठ जाते थे, अनशन ले लेते थे, अब दुनिया अपना काम करते रहे, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं। तो वही बात हमारे लेखक दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि टाइगर ने भी वहां पे अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया, वहां से हिलना डुलना बंद कर दिया। द दीवान वाज थ्रूली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट टू होल्ड द बीस्ट आउट ऑफ द कार एंड पुश्ड इट डाउन टू द ग्राउंड। दीवान साहब भी थ्रूली यानी कि पूरी तरह से एग्जॉस्टेड, पूरी तरह से थक गए थे। इन हिज एफर्ट टू होल्ड द बीस्ट आउट ऑफ द कार, उस बीस्ट को, उस जानवर को अपनी कार से बाहर निकालने के प्रयास में पूरी तरह से थक चुके थे। एंड पुश्ड इट डाउन टू द ग्राउंड, और अंततः उन्होंने इसको जमीन पर नीचे धक्का दे दिया, निकाल दिया बाहर। ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर वॉन्डर्ड इनटू महाराजा's प्रेजेंस एंड स्टूड एज इफ इन हम्बल सप्लिकेशन। अगले दिन वही बूढ़ा टाइगर महाराजा के सामने चलता हुआ आया, एंड स्टूड, और आकर ऐसे खड़ा हो गया, एज इफ मानो इन हम्बल सप्लिकेशन, याचना करते हुए खड़ा हो गया इनके सामने आकर के। क्या याचना कर रहा है कि मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, मालिक मेरे लिए क्या आदेश है। इट वॉज विथ बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट। बड़े ही असीम आनंद के साथ महाराजा ने उस बीस्ट के ऊपर, उस जानवर के ऊपर अपना निशाना लगाया। The tiger fell in a crumpled heap, और वो बाघ वहीं गिरकर ढेर हो गया। I have killed the 100 tiger, मैंने 100वें बाघ को भी मार दिया है। My vow has been fulfilled, मेरी शपथ पूरी हो गई है। The महाराजा was overcome with elation, महाराजा उत्साह से भर गए थे। Ordering the tiger to be brought to the capital in a grand procession, और उस टाइगर को एक बड़े जुलूस के साथ राजधानी में ले जाए जाने के आदेश देते हुए द महाराजा हास्टेंड अवे इन हिज कार, महाराजा अपनी कार में जल्दी से चले गए। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, महाराजा के जाने के बाद द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर, शिकारी बाघ को और नजदीक से देखने गए। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम, टाइगर ने उनकी ओर वापस देखा। रोलिंग इट्स आई इन बैफलमेंट, चकराई हुई अपने आंखों को गोल गोल घुमाते हुए। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, और लोगों ने यह महसूस किया कि बाघ अभी मरा नहीं था। द बुलेट हैड मिस्ड इट, गोली से चूक गई थी। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट, और विजिंग पास्ट यानी कि जूम की साउंड करते हुए जो गोली उसके पास से गुजरी, उसके झटके से ये फेंट हो गया था, बेहोश हो गया था, मरा नहीं था। द हंटर्स वॉन्डर व्हाट दे शुड डू, शिकारी ये सोचने लगे कि उन्हें क्या करना होगा। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, उन्होंने ये डिसाइड किया, ये निश्चय किया कि महाराजा को ये पता नहीं चलना चाहिए कि उन्होंने अपना टारगेट, अपना निशाना चूक गए हैं, अपना लक्ष्य मिस कर दिया उन्होंने। इफ ही डिड, अगर वो जान जाते हैं, दे कुड लूज देयर जॉब्स, तो वो अपनी नौकरियां खो सकते हैं। One of the hunters took aim from the distance of 1 foot and shot the tiger, और उन शिकारियों में से एक ने 1 फुट की दूरी पर जाकर के उस टाइगर पर निशाना लगाया and shot the tiger, और उस टाइगर को गोली मार दी। This time he killed it without missing his mark, और इस बार उसने बिना निशाना चूके उसको मार डाला। Then, as commanded by the king, तब जैसा कि राजा का आदेश था, द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड बरीड, मरे हुए बाघ को शहर से एक जुलूस के माध्यम से ले जाया गया एंड दफना दिया गया।
ए टॉम वॉज इरेक्टेड ओवर इट, उसके ऊपर एक मकबरा बना दिया गया। ए फ्यू डेज लेटर द महाराजा's son's third birthday was celebrated, कुछ दिनों के बाद महाराजा के पुत्र का तीसरा जन्मदिन मनाया गया। Until then the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting. इस समय तक महाराज ने सारा का सारा ध्यान टाइगर हंटिंग की ओर लगाया हुआ था। He had no time to spare for the crown prince. युवराज के लिए उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं था। But now the king turned his attention to the child. लेकिन अब राजा ने अपना ध्यान बच्चे की ओर केंद्रित किया था। He wished to give him, उन्होंने देने की इच्छा की थी, some special gift on his birthday, उसके जन्मदिन के अवसर पर उसे कुछ विशेष उपहार देने का इन्होंने इच्छा किया था। He went to the shopping center in प्रतिबंधपुरम, वो प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर में गए and searched every shop, और हर दुकान जाकर के ढूंढी, but couldn't find anything suitable, लेकिन कुछ भी उपयुक्त न पा सके। Finally he spotted a wooden tiger in a toy shop. आखिरकार उन्होंने एक खिलौने की दुकान में एक लकड़ी का टाइगर देखा एंड डिसाइडेड इट वाज अ परफेक्ट गिफ्ट, और यह निश्चय किया कि यही बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सटीक तोहफा है। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड अ क्वार्टर, वो लकड़ी का टाइगर केवल 2.25 आने का था। बट द शॉपकीपर न्यू, लेकिन वह दुकानदार जानता था दैट इफ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराज, कि अगर उसने महाराज से इतना कम मूल्य बताया इस टाइगर का, he would be punished under the rule of emergency, तो उसको आपातकाल के नियम के अधीन सजा दी जाएगी। So he said, और इसलिए उसने कहा, Your Majesty, this is an extreme real example of craftsmanship, यह क्राफ्ट्समैनशिप का यानी कि शिल्पकारी का बड़ा ही अनोखा उदाहरण है। ए बार्गेन एट 300 रुपीज, और 300 रुपए के मोल भाव पर है, ये उसे कम पर नहीं दूंगा। वेरी गुड, राजा ने कहा बहुत अच्छा। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, इसे क्राउन प्रिंस के बर्थडे पर, युवराज के जन्मदिन पर अपनी तरफ से तोहफा होने दो। सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम, महाराजा ने ये शब्द कहे और उस टाइगर को अपने साथ ले गए। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, उस दिन पिता और पुत्र ने उस लकड़ी के साथ खेला। It had been carved by an unskilled carpenter, इसको एक अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा निर्मित किया गया था। Its surface was rough, इसका सतह बिल्कुल खुरदुरा था। अनस्किल्ड कारपेंटर यानी कि अकुशल, जिसके पास कोई भी टैलेंट ना हो, ऐसा कारपेंटर नौसिखिया बनाया था इसको, और इसका सरफेस जो था, सतह, वो बड़ा ही रफ था, खुरदुरा था। Tiny slivers of wood stood up like quills all over it, और टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े इसके पूरी बॉडी पर निकले हुए थे, उभरे हुए थे, जैसे कि कांटियां होती हैं। वन ऑफ द स्लीवर्स पियर्स्ड महाराजाज राइट हैंड, उसमें से एक स्लीवर ने, एक टुकड़े ने महाराजा के राइट हैंड को पियर्स कर दिया। पियर्स करने का मतलब होता है छेद देना। राइट हैंड में इनके छेद हो गया उससे। He pulled it out with his left hand and continued to play with the prince. उन्होंने अपने बाएं हाथ से, लेफ्ट हैंड से, उस स्लीवर को उसमें से खींच करके निकाल दिया और राजकुमार के साथ खेलना जारी रखा। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन महाराजाज राइट हैंड, अगले दिन इन्फेक्शन फ्लेयर्ड यानी कि संक्रमण भड़का यानी कि तेजी गति से फैला। इन महाराजाज राइट हैंड, महाराजा के दाहिने हाथ में। इन 4 days, और 4 दिन में, इट डेवलप्ड इनटू ए सप्यूरेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, और 4 दिन में यह ऐसे विकसित हुआ इन सप्यूरेटिंग सोर। सप्यूरेटिंग का मतलब होता है बिल्कुल पीप से भर जाना, बिल्कुल घाव हो जाना, फोड़े के रूप में विकसित हो गया। विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, जो कि पूरी बाह में फैल गया। 3 famous surgeons were brought in from Madras. मद्रास से 3 प्रसिद्ध सर्जन्स को बुलाया गया। सर्जन वो होता है डॉक्टर जो सर्जरी करता हो, जो चीर फाड़ करके, ऑपरेशन करके शरीर के अंदर के रोगों को ठीक करता हो, उसको बोलते हैं सर्जन। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, और आपस में परामर्श करने के बाद उन लोगों ने ऑपरेट करने का, ऑपरेशन करने का यानी कि शल्य चिकित्सा, चीर फाड़ करने का निश्चय किया। द ऑपरेशन टूक प्लेस, ऑपरेशन किया गया। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट,
वो 3 सर्जन्स जिन्होंने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, जिन्होंने ऑपरेशन किया, केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस, वो लोग थिएटर से, यानी कि ऑपरेशन थिएटर जहां पे ये चल रहा था शल्य चिकित्सा, वहां से बाहर निकले और बोला, क्या घोषणा की, अनाउंस यानी कि घोषणा की, क्या घोषणा की, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड, भाई हमारा ऑपरेशन सफल रहा, महाराजा चल बसे, मर गए। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टूक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द किंग, और इस तरह से संवे बाघ ने महाराजा से अपना बदला लिया। ऑपरेशन वो सक्सेसफुल लिखा हुआ है, सक्सेसफुल हुआ कि फेल हो गया, सक्सेसफुल हुआ, ऐसे आदमी को मर ही जाना चाहिए, इसीलिए बोल रहे हैं कि सफल हो गया ऑपरेशन। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। पार्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो हम लोगों को करने हैं। पहले ये एनसीईआरटी वाला हम लोग करेंगे।